औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, मैं हूं अरशद कुरैशी और आज फिर प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं स्टॉकर। गुज़िश्ता वीडियो में हमने जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए अपने तजुर्बात और मुशाहिदात और जो मशवरे थे वो दिए, उस पर मबनी वो वीडियो थी। हमें बहुत खुशी है कि उस वीडियो को सराहा और लोगों ने उस पर कॉमेंट्स किए। आज हम दूसरा हिस्सा, दूसरी किस्त लेकर हाजिर हैं और इसमें भी हम कई अहम चीज़ें बताएंगे जो नए जो बिगनर हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके लिए मशवरे हैं जो यकीनी तौर पे ये भी उनके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। हमने कल भी कहा था और आज हमारा आप देखेंगे इसका टाइटल भी यही है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। मतलब आप ऐसी जगह, ऐसे कंपनी में, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें जहां आप अगर बिगनर हैं तो कम से कम आप सरमायाकारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मुनाफा कमाएं। इसमें आज हम वो कहते हैं ना कि कोई काम शुरू करते हैं तो पहले सोचें, समझें, सीखें, बहुत अच्छी तरीके से उस पर रिसर्च करें, उसके बाद उस पर काम करें। तो इसी हवाले से आज का जो प्रोग्राम है वो भी बिगनर के हवाले से है, जो नए लोग हैं। हम इसमें बताएंगे कि डेमो प्रैक्टिस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे कैसे की जाए। सेल बाय नेक्स्ट डे में भी होता है, वो हम खैर अगली वीडियो में हम किसी में बताएंगे कि आप अगर मसरूफ़ हैं, आप पूरा टाइम नहीं दे सकते तो, और कहीं आपको जाना है, ज़रूरी है, इमरजेंसी है, और मार्केट में आप कोई शेयर बेचना चाहते हैं तो उसको आज, अगर आप कल सुबह बेचना चाहते हैं तो आज शाम में उस पर कैसे सेल आप लगा सकते हैं या बाय का अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं, वो किसी अगले वीडियो में बताएंगे। एवरेज कैसे किया जाता है, अगर आपको कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आपने फ़ैसला करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है इसको या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, वो क्या तरीक़ेकार है। और ब्रोकर का अकाउंट, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर इंटरनेट आपकी दस्तरस में है और आपको कंप्यूटर पे उबूर हासिल है तो आप हर काम घर बैठे कर सकते हैं। और सीडीसी अकाउंट कैसे खोला जाता है, हाई लो कैसे देखा जाता है। गर्ज़ ये कि हम आज जिक्र करेंगे कि जो बिगनर हैं वो किस तरह अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब वो स्क्रीन की मदद से उसको हम देखते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं कि वो किस तरह किया जाएगा। ये मैं बताता चलूँ, ये हमारा हम समाज की यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप वैसे वीडियो ये स्टॉकर के नाम से आपको नज़र आ रही होगी, ये पिछली हमारी वीडियो ये है। और अगर आप प्ले लिस्ट पर चले जाएंगे तो यहाँ पर एक स्टॉकर के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, इसमें ये सारी आपको नज़र आएंगी जो हमने, कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टॉक के हवाले से जितनी भी वीडियो हैं वो सब आप देख सकें। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट की। ये इस पर हमने पहले भी बताया था, आज भी कुछ आपको बताते चलें। स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है ये आपके लिए बड़ी मददगार साबित होती है। यहाँ हमने बताया था कि अनाउंसमेंट में आप कंपनी अनाउंसमेंट जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। कौन डिविडेंड दे रहा है, कौन कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी कंपनी का आज क्या रेट चल रहा है, ये सारा आपको यहाँ से मुयस्सर आ सकता है। यहाँ पर आप मार्केट में ट्रेडिंग पैनल में चले जाएं, मार्केट इंडेक्स में चले जाएं, सेक्टर समरी, स्टॉक स्कैनर और हिस्टोरिकल डाटा जो है ये आपके लिए बहुत अहम है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप यहाँ चले जाएं डाटा पोर्टल पे और माई पोर्टफोलियो इसको खोलेंगे तो क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं लॉगिन हो रहा हूँ, आप यहीं से अपना एक डेमो अकाउंट बना सकते हैं। और फिर एक फ़र्ज़ी तौर पर, यानी आपके पास मिसाल के तौर पर कुछ भी पैसा नहीं है, आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो में जाएंगे और फिर यहाँ पर आप मेक ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ फ़र्ज़ी तौर पे पैसा लगा दें कि कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट आप
करना चाहते हैं वो कर दीजिए। यहाँ पर जैसे आज मैं कर लेता हूँ PSO। PSO को आप यहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं तो ये PSO पे जाएंगे, PSO का रेट आ जाएगा। PSO की शेयर प्राइस 268 रुपये 16 पैसे की है। आप कितने लेने चाहते हैं? 500। 500 आप यहाँ पर लेके बाय कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास आपने फ़र्ज़ी तौर पे जितना भी पैसा लगाया है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 100 ले लेता हूँ तो ये मुझे ये मेरे पास सक्सेसफुल हो गया, 100 आ गए। और अब मैं यहाँ पर देखूँगा तो मेरे पास PSO आ गया, 100 PSO आ गया, ये फ़र्ज़ी तौर पे। और जैसे ही मैंने लिया है तो ये मुझे 34 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है अगर मैं इसे बेचना चाहूँगा। और मारी मैंने कल ख़रीदा था तो मैंने 458 रुपये 57 पैसे में ख़रीदा था, आज ये 463 रुपये में बिक रहा है। तो अगर मैं इसको बेचना चाहूँगा तो मैं इसको यहाँ से सेल आउट कर दूँगा। ये उसके लिए भी यही तरीक़ेकार है, मेक ट्रेड पे जाएंगे और आप यहाँ पर मारी पेट्रोलियम जो आपके पास मौजूद है, आपके पास 100 शेयर हैं, आप यहाँ सेल पे चले जाएंगे। मारी के 100 आप यहाँ पर इसको सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर दें। ये जैसे ही सेल करेंगे सब सक्सेसफुल आ जाएगा और यहाँ पर आपका चला जाएगा और आपका प्रॉफिट आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर PSO मैंने अभी आपके सामने 100 PSO लिए, मैंने 268.56 के लिए और अब ये हो गया 268.90, तो मेरे को 34 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मैं इसको भी सेल आउट कर देता हूँ, मेक ट्रेड पे जाऊँगा और सेल पे जाऊँगा। PSO मैंने लिया, PSO को मैं सेल आउट कर रहा हूँ, 100 PSO ये सेल कर दिया। ये भी मेरे पास से यहाँ आप देखेंगे चला गया और अब मेरे पास आ जाएगा कि कितना अमाउंट है और क्या 1,01,333। ये फ़र्ज़ी अमाउंट है, ये मेरे पास कैश है, जबकि मैंने 1 लाख फ़र्ज़ी अमाउंट लिया था और अब 1,01,333 रुपये मेरे पास आ गए। तो टोटल रिटर्न मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो ये आ रहा है 1,333 रुपये। तो इस तरह आप यहाँ एक प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपको अच्छा खासा तजुर्बा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कल भी आपको मार्केट के हवाले से, अच्छा यहाँ पर देखें लिखा है AGM/EOGM कैलेंडर। यहाँ जब आप इसको क्लिक करेंगे इसका मतलब होता है एनुअल जर्नल मीटिंग, किस किस की एनुअल जर्नल मीटिंग है। और EOGM का मतलब है इसका मतलब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। अब यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये कैलेंडर आ जाएगा, जो आप देख लें कि कौन सी डेट में, किस महीने कौन सी डेट में आने वाली उसमें ये मीटिंग्स होंगी। टुडे करेंगे या आगे आज की डेट में ये आ जाएगा, मंडे की डेट में क्या है, फ्राइडे में ये FEM और ARM इनकी जर्नल मीटिंग है। ये इस तरह आप यहाँ से वीकली कर सकते हैं, यहाँ पर डे वाइज कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में आएंगे तो यहाँ आप ट्रेडिंग पैनल को क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा ट्रेडिंग पैनल का नज़र आ जाएगा। यहाँ पर के तमाम रेट आ जाएंगे, कितना वॉल्यूम किसका हुआ है। ये जिस तरह ये सबसे ज़्यादा WTL का है, 1,69,00,000 बल्कि 16,98,43,340 वॉल्यूम ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा कारोबार इसमें हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे के इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर आप हेस्कोल तीसरे नंबर पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कम से कम सरमायाकारी में, क्योंकि ये कम से कम 138 और है। मेरा मशवरा ये है कि आप पहले इसको जब रिसर्च करें तो देख लें कि 5% किस में उतार चढ़ाव आया है, उसमें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और उससे आप सीखने की कोशिश करें। मार्केट इंडेक्स ये जो है ये सबसे बेहतर है, इसमें आपको यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 5% अप डाउन किसका हुआ है। यहाँ पर आप अगर इसको ऑल कर देंगे या 100 कर देंगे तो आपको ये पूरी लिस्ट नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो शेयर हैं ये 5% से ज़्यादा है। EFUGH है और UG है और MCB 15% पे गया है, 5% पे
महमूद टेक्सटाइल है, ये इस तरह आप जो भी 5% आप कोशिश करें कि जो शेयर 5% अप और डाउन हो रहा है उस पर आप कम से कम सरमायाकारी करके अपना वो ले सकते हैं और अपना तजुर्बा भी कर सकते हैं। इस पर आपको कोई ज़्यादा नुकसान का इम्कान भी नहीं है। ये आ जाएंगे आप मार्केट के नीचे हिस्टोरिकल डाटा, ये बड़ा अहम है। इसमें आप जो है यहाँ पर कैलेंडर सर्च कर लेंगे कि आपको फॉर एग्जांपल 21 का आपको सर्च करना है तो यहाँ पर 21 का पूरा डाटा आ जाएगा कि 21 तारीख को कितने क्या क्या हुआ है, किस कंपनी का कितना शेयर। LDCP में पहले बता चुका हूँ, ये है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, इसकी WTL की थी 1.28 और ये ओपन भी 1.28 पे हुआ, लेकिन हाई गया 1.39 पे और 1.28 पे ये लो गया, क्लोज हुआ 1.38 पे। यहाँ पर चेंज आया 7.81%। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, किसी एक कंपनी का भी यहाँ कर सकते हैं और तमाम जो मौजूद है, जैसे एक कंपनी ATRL का मैं देखना चाहूँगा कि नवंबर में, और कौन सा नवंबर, 2024 का नवंबर, इसमें ATRL में क्या हुआ है। तो ये सारी आपको यहाँ पर उसका डाटा दिखा देंगे ATRL का कि ये 1 नवंबर को 435 रुपये 99 पैसे था और आज 499 रुपये 70 पैसे है। तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ा है 518 रुपये 70 पैसे 18 नवंबर को। तो इसको लो हाई कह लें, ये आपको 1 महीने का 2 महीने का जितना आप देखना चाहेंगे यहाँ से देख लेंगे, ताकि आप इसको अंदाज़ा कर लें कि ये किस तेज़ी से ऊपर नीचे आता है, आपको इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं, ये आप फैसला करेंगे। उसके बाद ये एक अहम है डाउनलोड। रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ डाउनलोड होगा। अभी इंटरनेट थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन बहरहाल आपको फिर भी कोशिश करते हैं दिखाने की। हम मंडे 18 का ले लेते हैं रिपोर्ट्स, मंडे 18 नवंबर की। तो यहाँ पर आपके पास वो तमाम रिपोर्टें 18 नवंबर की आ जाएंगी। इसमें आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास PDF फाइल खुल जाएगी। PDF मिसाल के तौर पे आप डेली अनाउंसमेंट करेंगे तो ये आपका डेली अनाउंसमेंट का आ जाएगा, पोस्ट क्लोज का। ये PDF पे आप खोलेंगे, PDF यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप खोलेंगे, इसको बड़ा कर लीजिए आप अपने सहूलत के मुताबिक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि ये कि किसकी फर्स्ट क्वार्टर पे किसने कितना अनाउंसमेंट किया है, क्या उसकी क्लोजिंग डेट है, और ये सारा एक आपको समझ में आ जाएगा यहाँ जब इसको आप देखेंगे। दूसरी अहम चीज़, यहाँ डेली कोटेशंस हैं। ये अगर आप इसको PDF करेंगे तो ये भी चंद सेकंड में PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप जब इसको खोलेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मावनत करेगा। इसको बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर इसके कई सेक्शन हैं, आप हर सेक्शन में अगर जाएंगे तो इसमें जैसे सेक्शन 6, 7, 8 आपके लिए बहुत अहम है। यहाँ आपको नज़र आएगा कितनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कितनी डीलिस्टेड हुई, कितनी डिफ़ॉल्टर हुई, कौन सी कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, उसका पूरा प्रोफाइल क्या है, उसका अप और डाउन कितना रहा, उसने डिविडेंड कितना दिया, उसने राइट, बोनस, गर्ज, ये कि आपको हर चीज़ डिटेल में यहाँ मिल जाएगी आपको समझने के लिए। और यहाँ पर कौन से स्टॉक, कौन सी कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट हुई है, कौन सी डिफ़ॉल्ट से निकल रही है। यहाँ पर सबसे अहम बात, आपको एक्स डेट में जो कन्फ्यूजन होती है वो भी यहाँ पर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ये मुख्तलिफ सेक्शन है, ये सेक्शन 6 है। ये सेक्शन 6 जो है ये क्लोजर ऑफ ट्रांसफ़र बुक का है, यहाँ हर कंपनी का आपको मिल जाएगा। जैसे ये मीज़ान बैंक का है, 12 नवंबर से क्लोजिंग हुई थी इसकी, और फिर इसकी मीटिंग कब हुई थी, इसने कितना डिविडेंड दिया, कौन सा क्वार्टर में दिया, पहले क्वार्टर में दिया, दूसरे क्वार्टर में दिया, इसी तरह। और सेक्शन इसमें आ जाएंगे 7 में, तो ये एक्सटेंशन होगी कि किसी ने मीटिंग अपनी एक्सटेंड की है, जनरल मीटिंग, वो यहाँ आपको लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ राइट, जो कंपनी राइट का ऐलान करती है उसकी आखिरी तारीख क्या होती है, राइट के आप ट्रेडिंग कब तक कर सकते हैं, ये आपको सब कुछ यहाँ पर नज़र आएगा। ये मैंने जैसा कि पहले इब्तदाई गुफ्तगू में कहा, ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इस पर
आप अगर रिसर्च करेंगे, इसको देखेंगे, इसको रोज़ाना इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुआविन साबित होगी। और इसका पहला पेज जो टुडे समरी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ आपको अभी तक मार्केट की ये पोजीशन है और आज मार्केट में कौन कौन से ये मार्केट परफॉर्मर है, ये आपको ये WTL है पहले नंबर पर, ये आपको वॉल्यूम इधर मिलेगा 17,31,34,834 इसके सौदे हुए इसमें। और ये इसके अलावा फिर आपको ये टॉप एडवांसर मिलेगा जिसने आप कि किसने कितना आपको वो अनाउंसमेंट वगैरह की है, क्या मिला है, और ये जो लूज़र हैं यानी जो कंपनी लूज़ कर गई हैं। यहाँ पर आप इंडिविजुअली भी किसी का देख सकते हैं जैसा मैंने बताया था नीचे, और आप इसको तमाम मार्केट का भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप 100 आल कर लेंगे तो आपको सब कुछ नज़र आएगा। यहाँ पर आप ऑटोमोबाइल का, सीमेंट का, केमिकल का और बैंक्स का, इंजीनियरिंग का, फर्टिलाइज़र का, किसी भी सेक्टर को देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप आसानी देख सकेंगे। फॉर एग्जांपल WTL को आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर WTL की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि WTL का शेयर कितने का है और कल क्या पोजीशन थी। पे आउट यहाँ पर देख लेंगे कि पे आउट इसका क्या है, रिपोर्ट क्या है, अनाउंसमेंट क्या है और इसकी प्रोफाइल कितनी है। यहाँ पर जैसे हमने बताया था LDCP 1 रुपये 38 पैसे पे ये बंद हुआ और फिर ये ओपन हुआ 1 रुपये 40 पैसे पे। ये हर चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और अब कुछ एक्सेल शीट पे जाके आपको समझाते हैं। जो हमने कहा था कि एवरेज हिस्टोरिकल मैंने बता दिया, मार्केट का आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ रह गई कि आपको कहीं भी जाने का, अगर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली और आपको ब्रोकर अकाउंट खोलना है, अब आपको आप सोचते हैं यार ब्रोकर अकाउंट खोलना है, टाइम निकालना है, जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ माई प्रोफाइल में जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज की इसी वेबसाइट में माई प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये आएगा कि क्रिएट न्यू प्रोफाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अभी इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, ये इस वजह से कुछ वेबसाइट प्रॉपर तौर पे नहीं चल रही, लेकिन अब हाँ, मेक ट्रेड में आ जाएंगे। मेक ट्रेड में जब आएंगे तो यहाँ लिखा है आई वांट ट्रेड एडवाइस। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तमाम ब्रोकर्स वो आपको नज़र आने लगेंगे जो आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सहूलत देते हैं। ये देखें, लिस्ट ऑफ ब्रोकर फैसिलिटी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पर आप अपना किस शहर से हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, कराची से। यहाँ पर आप ये अल्फ़ाबेटिकली ढूंढेंगे, जैसे कोई AK ट्रेडिंग है या रफ़ी का है, ये आप जो भी क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप ये तमाम आपको ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलेंगे। इनकी लिमिट मुख्तलिफ होती है, कोई 1 लाख, कोई 50,000। ये पैसा आप ही का होता है। ये ब्रोकर इसलिए लेते हैं कि जब आप का अकाउंट खुल जाए तो आप उन पैसों से ट्रेडिंग कर सकें। ये वेबसाइट एड्रेस है, यहाँ पर आप जिस भी ब्रोकर के पास जाना चाहते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं, ये आप खोल लें। यहाँ बहुत से ब्रोकर ये सारे मौजूद हैं जो आपको ऑनलाइन अकाउंट खोल के देंगे। आपको कहीं नहीं जाना होगा। बायोमेट्रिक, तमाम फोटोकॉपी, तमाम स्टेटमेंट वो यहीं पर होंगे और यहीं से आप ये अपने घर में या ऑफिस में बैठ के ये कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप CDC अकाउंट खोलने में दिलचस्पी लेते हैं तो अब CDC अकाउंट, इन्वेस्टर अकाउंट के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना होगा। ये पेज खुलेगा, इस पेज पे आप न्यू यूजर साइन अप पे चले जाएंगे और यहाँ आप न्यू करेंगे। यहाँ आप अपना बायोडाटा डाल के इसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे। जो ही आप रजिस्टर्ड होंगे आपकी ईमेल पर एक ईमेल आ जाएगी और उसके बाद आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो स्टेप बाय स्टेप आप यहीं बैठ के फिल करते जाएं, डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप अटैच करते जाएं और आपका अकाउंट यहीं पर खोल दिया जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते ये कि आपका ईमेल एक्टिव होना चाहिए और आपकी सिम आपके नाम होनी चाहिए, जो बायोमेट्रिक के लिए आपको आपके लिए मददगार साबित होगी। तो ये बात हुई डेटा पोर्टल के हवाले से जो मैंने आपको बता दी।
और डाउन यहाँ से काफ़ी आपको मालूमात के हवाले से मैंने बता दिया। अब हमने बात की थी एवरेज के, तो एवरेज मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एवरेज क्यों किया जाता है। देखें, मैं मिसाल देता हूँ कि आपने एक पेन ख़रीदा, एक पेन ख़रीदा आपने, आपके पास 200 का बजट था, आपने एक पेन ख़रीदा, आपको पसंद था, आपने वो पेन लिया 100 रुपये का, 100 रुपये का आपने वो पेन ले लिया। लेकिन आप आगे कहीं गए और आपको वो पेन दोबारा नज़र आया, लेकिन आपको उसका कीमत कम नज़र आई, तो आपने वो पेन वहाँ से 80 रुपये में ले लिया। 80 रुपये में जब आपने पेन लिया तो आपको 180 रुपये में ये दोनों पेन मिल गए। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये पेन आपने कितने में लिए, तो आप जाहिर है उसको बताएंगे कि मैंने 180 रुपये में ये दोनों पेन खरीदे। तो जो सुनेगा वो एज्यूम करेगा कि आपने 90 रुपये का एक पेन खरीदा है, तो ये एवरेज निकल जाती है इस तरह। अब 90 रुपये का आपने एक पेन खरीदा तो दो पेन हो गए 180 रुपये के, जबकि आपने पेन खरीदा एक 100 रुपये का और एक 80 रुपये का, लेकिन आपने एवरेज निकाल ली कि 80 रुपये का आपने पेन खरीदा। अब आपका ये मूड बन गया, मैंने एग्जांपल दी है पेन के लिए, इसको आप शेयर ही रखें कि अब आपने ये जो 100 रुपये का ख़रीदा था, ये आपने 90 रुपये की एवरेज निकाल ली, तो अब आप एक पेन 95 रुपये का आपने बेच दिया और दूसरा पेन भी आपने 95 रुपये का बेच दिया। इस तरह आपने 180 रुपये का जो ख़रीदा था उसको आपने 190 रुपये का एवरेज निकाल कर बेच दिया, क्योंकि अगर आप 100 रुपये वाला पेन 105 का बेचते तो वो नहीं बिकता। आपने एवरेज निकाल ली, तो अब आपने एवरेज जो 90 रुपये की निकली थी, तो आपने 95 रुपये का एक पेन बेचा और वही पेन दूसरा 95 रुपये का बेचा, जबकि ख़रीदा 180 रुपये का था, तो आपको 190 हो गया और आपका 10 रुपये आपको इसमें प्रॉफिट हो गया। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है। अब आ जाएं कि मैंने एक जिक्र किया था कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। अब आपने मिसाल के तौर पे एक शेयर ख़रीद लिया, शेयर ABC एक शेयर है जो आपने 1000 शेयर ख़रीद लिए, 1000 शेयर ख़रीदे और उसकी एक शेयर की परचेजिंग प्राइस है 80 रुपये। 80 रुपये की ख़रीदी तो आपको पड़ गए 1000 शेयर 80,000 के। ये 1000 शेयर आपको 80,000 के पड़े। अब आपकी करंट प्राइस जो है वो 81 रुपये हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कंपनी ने 5 रुपये डिविडेंड का ऐलान कर दिया, जो आपके 1000 के हिसाब से 5000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है आपको 1000 रुपये, डिविडेंड मिल रहा है 5000 रुपये। तो आपको फैसला ये करना है कि ये आपने रिसर्च की है, ये डिविडेंड जिस कंपनी ने दिया है आगे ये क्या क्वार्टरली देती है, ईयरली देती है, हाफ ईयरली देती है, ये आपको देखना है। अगर आप इसको रखेंगे तो फिर आप जाहिर है आपको 5000 रुपये का प्रॉफिट होगा, आप 1000 के प्रॉफिट को छोड़ देंगे। तो अक्लमंदी यही होगी कि आप इसका डिविडेंड लें, एक्स डेट से पहले पहले इसको आप होल्ड करके रखें, और जब आपका डिविडेंड आ जाए, आपकी डिविडेंड आप इंटाइटलमेंट हो जाएं, तो फिर आप इसका फैसला करें कि अब क्या करना है। अमूमन शेयर उतने ही रुपए गिर जाता है जितना आपको डिविडेंड का ऐलान होता है। अगर 5 रुपये डिविडेंड का ऐलान हो गया है तो ये 75 रुपये का शेयर हो जाएगा। तो ये अपने जहन में रखें। फिर कब ये अप होता है ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि इस कंपनी का शेयर अब आपके पास जो था 80 रुपये का, ये हो गया है 75 रुपये का, अब आपको 5000 रुपये का नुकसान हो रहा है और 5000 रुपये आपके डिविडेंड से रिकवर हो रहे हैं, तो जाहिर है फिर आप इसको प्रॉफिट पे नहीं, प्रॉफिट तो आपका माइनस में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 85 की जगह ये शेयर हो जाता है 90 रुपये का। 90 रुपये का अगर ये शेयर हो जाएगा तो आपको डिविडेंड तो 5,000 रुपये मिलेगा, लेकिन इस वक्त एक्स डेट होने से पहले पहले ये बहुत अप हो गया है और अब इस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 10,000 रुपये। अब आपको ये सोचना है कि मुझे इसको होल्ड करना है या मुझे 5,000 या मुझे 10,000 का प्रॉफिट लेना है। अगर 10,000 का प्रॉफिट लेना है तो आप इसको सेल आउट कर देंगे,
क्योंकि आप एक्स डेट का इंतज़ार करेंगे तो आप इस प्रॉफिट से हाथ धो बैठेंगे। तो आपने 5,000 को छोड़ के आपने 10,000 का प्रॉफिट पकड़ना है, और इसको जब ये एक्स होने के बाद गिरेगा तो आप इसको, जब ये गिर जाएगा एक्स होने के बाद 5 रुपए, तो आप इसको 75 रुपए में खरीद लेंगे। तो इस तरह ये चीज़ एक बहुत अहम है। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गई होगी। तो और कोई बात इस वीडियो के लिए नहीं रही, वीडियो खासी लंबी हो जाती है, इस पे जितना भी बोलें कम है। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में किसी नए टेक्निक को लेके आएंगे और फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अरशद कुरैशी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह।